क्या आपको पता है, अंग्रेज महाकुंभ में दाढ़ी और बाल कटवाने पर टैक्स लिया करते थे। आपको हैरानी होगी जानकर कि आज़ादी के पहले कुंभ में जाने, वहां दाढ़ी और बाल कटवाने पर अंग्रेज हिंदुओं से टैक्स लिया करते थे। हिंदुओं की आस्था पर एक डकैती से ये कम नहीं थी। जिस समय अच्छे अच्छे लोगों की सैलरी 10 रुपए हुआ करती थी, ये फिरंगी हिंदुओं की आस्था से खेलकर इस महापर्व को कमाई का एक जरिया बना लिया था और कुंभ मेले में जाने वाले हर एक हिंदू से 1 रुपया टैक्स लिया जाता था। प्रयागराज एक शानदार धार्मिक शहर है। हम इस शहर को संगम नगरी के रूप में भी जानते हैं। कुंभ का मेला हर 12 साल में लगता है। यह शहर कुंभ के अवसर पर एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अद्वितीय भव्यता का रूप ले लेता है। ऐसा लगता है जैसे कुंभ मेले में शिव भगवान खुद आकर विराजमान हो गए हों। पूरे शहर में एक अजीब सी धार्मिक फीलिंग का एहसास होने लगता है। जनवरी के महीने में ठंड इतनी ज़्यादा होती है, फिर भी श्रद्धालु संगम पर डुबकी लगाने से चूकते नहीं हैं। आज से कई साल पहले 1801 में प्रयागराज पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। कुंभ पर लाखों श्रद्धालुओं को देखकर अंग्रेजों का दिमाग खराब हो गया और इस महापर्व पर आए सभी लोगों से अंग्रेज सरकार ने 1-1 रुपया टैक्स के रूप में लिया और फिर आने वाले समय में इन फिरंगियों ने इस महापर्व को एक कमाई का जरिया बना लिया और सालों सालों तक यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्रियों से पैसा वसूलती रही। इससे भी शर्मनाक और घिनौनी बात 1894 की आपको बताते हैं। उस समय के जिला मजिस्ट्रेट H.E. लवेट ने कुंभ मेले में एक रिपोर्ट बनाई थी। इस रिपोर्ट में 1894 के कुंभ में मुंडन करने वाले नाइयों से सरकार ने 11,825 और दाढ़ी बनाने वालों से करीब 1,332 रुपए बतौर टैक्स वसूले थे। अंग्रेजों ने फूल बेचने वालों को भी नहीं बख्शा था। मालियों और फूल बेचने वालों से 1,600 रुपए वसूला गया था। बाद में ये ट्रेंड बन गया और हर साल माघ मेले और आने वाले कुंभ से अंग्रेज सरकार मोटी रकम कमाने लगी थी। कहा जाता है कि ये बेरहम सरकार बाद में दूध, गायदान और बछड़े के दान व नाव वालों से और फेरी वालों से भी पैसे वसूलने लगी। इतिहासकार कहते हैं कि माघ और कुंभ मेले से पैसे की उगाही कोई नई बात नहीं थी। अंग्रेजों से पहले मुगल बादशाह भी कुंभ से कमाई करते थे। अकबर बादशाह ने अपने अधिकारियों को कुंभ की व्यवस्था देखने और पैसे की उगाही के लिए तैनात किया करते थे। कुंभ को लेकर हिंदुओं में इस कदर आस्था थी कि जिन विवाहित महिलाओं को संतान नहीं थी, उनमें से कई महिलाओं को प्रतिज्ञा लेते देखा गया है कि संतान होने पर वो अपनी पहली संतान को गंगा को भेंट कर देंगी। गंगा जल का महत्व इस बात से लगाया जा सकता था कि चांदी के कलश में गंगा जल लंदन भेजा जाता था। 1902 में महाराज सवाई माधव सिंह द्वितीय अपने ओलंपिया जहाज से जब लंदन जा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने चांदी के कलशों में 8,000 लीटर गंगा जल भरवाया था और इस पानी को लेकर वो लंदन पहुंचे थे। गंगा जल और कुंभ के महत्व को अंग्रेज भी समझते थे। शायद इसीलिए कुंभ के अवसर पर और मेले को सफल बनाने के लिए उस समय अधिकारी इंग्लैंड से खास तौर पर बुलाए जाते थे। लोगों के जानमाल की सुरक्षा के लिए पुलिस तत्पर रहती थी। साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता था। इसको ध्यान में रखकर एक इंग्लिश कैंटोनमेंट इंस्पेक्टर और असिस्टेंट इंस्पेक्टर को डिप्यूट किया जाता था। शौचालयों की सफाई के लिए वॉशरूम के पास घड़ों में मर्क्यूरिक परक्लोराइड रखा जाता था। कुंभ की महत्ता को समझते हुए ब्रितानी सरकार कभी हिंदुओं के धार्मिक मामलों में दखल नहीं दिया था। वो समझते थे कि नग्न साधु को भी हिंदू समाज बहुत पवित्र मानते हैं। अंग्रेज कुंभ वासियों से टैक्स लेते तो जरूर थे, लेकिन उनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखते थे। वैसे भी तीर्थयात्रियों के लिए लुटेरों से निपटना इतना आसान नहीं होता था। उस दौर में ज़्यादातर लोग पैदल ही चला करते थे या फिर बैलगाड़ियों पर ही
चलते थे। इसलिए रात में लूटपाट से बचने के लिए अंग्रेजों ने रास्ते में जगह जगह सराय बनवाए थे, जहां सुरक्षा की व्यवस्था काफी अच्छी थी। लेकिन सब कुछ कहने सुनने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अंग्रेजों द्वारा लिए जाने वाला 1 रुपए का टैक्स कमर तोड़ने जैसा था, क्योंकि औसत भारतीय की कमाई उस समय 10 रुपए से कम थी। एक दर्जी महीने में सिर्फ 8 रुपए ही कमा पाता था, और एक सफाई कर्मी या फिर वेटर टाइप की नौकरी वालों की महीने में 4 रुपए से ज़्यादा की कमाई नहीं थी। इसके बावजूद कुंभ कर 1 रुपए था, जो बहुत ज़्यादा था। अब आइए आज के यानी कि 2025 के कुंभ के बारे में जानते हैं। प्रयागराज में कुंभ में क्या चल रहा है, किस अखाड़े में क्या खास है, हर घाट के बारे में जानकारी, इस बार कौन सा कलाकार कब परफॉर्म कर रहा है और किस संत का प्रवचन कब और कहाँ है, इसके बारे में जानकारी हासिल करिए और स्नान के बाद इन सभी प्रोग्राम्स का लुत्फ उठाइए। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे थे।